बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, 66 न्यूज़ देख रहे हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब की पटिशन्स थी, 3 पटिशन्स और 3 मेंबर बेंच था, जैसे सुमरता बंदयाल, जाफ़र खान मंदोखेल, जमाल खान मंदोखेल और उनके साथ थे मज़ाहिर अली नकवी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और जो सामने चीज़ आई उसमें जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसमें बहुत सारी गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बहस के दौरान उनकी निशानदेही हुई, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इस मौके पर जबकि वो हाई कोर्ट में भी अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर है, तो हम कोई आज अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे। तो कल 2 बजे का टाइम फिक्स किया। कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन ऑफ वो है सज़ा, उसके लिए अपील है। तो उसके बाद फिर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में। राजा आमिर अब्बास से पूछते हैं कि आज जो कुछ हुआ अदालत में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये केस तो ख़त्म हो चुका और अब इमरान खान साहब की बरीयत जो है वो दिनों की बात है। जी राजा साहब। देखिए, अगर हम इस केस को आइन और कानून के हिसाब से देखते तो ये केस बनता ही नहीं था, ये केस का ट्रायल ही नहीं हो सकता था, इस केस को इस अंदाज में चलाया ही नहीं जा सकता था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी उसमें बेसिकली यही सवालात लॉ पॉइंट्स सामने उभर के आए कि क्या ये केस जो सा है ये बनता था, क्या 240 दिन गुजरने के बाद इस केस को भेजा जा सकता था, क्या मजिस्ट्रेट को रेफ़र किए बगैर डायरेक्ट कोई सेशन जज के पास केस जा सकता था, क्या इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसको ये इख्तियार था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर को ये पावर्स डेलीगेट करे जबकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ुमरे में नहीं आता था। ये तो टेक्निकल पॉइंट्स थे, लेकिन समी साहब सबसे अहम पॉइंट जो सा था इस जजमेंट के बारे में और जिस तरीके से वो जज दिलावर साहब ने ये जजमेंट दी है उसमें ये बज़ाहिर लगा, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अंडरमाइन किया गया है। जज साहब ने जो डायरेक्शंस उनको दी गई थी उसको उठा के साइड पे रखा और किया ये कि जो उसको 12 के करीब लॉ पॉइंट्स दिए गए थे कि इन पे तुमने फैसला देना है, उसकी जिसको हम कहते हैं हाई हेडेडनेस ये थी कि उसने उन 12 फैसलों पे फैसला देने की बजाय ये कमाल कर दिया कि जो कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस केस का एक अहम तरीन नुक्ता उठाया कि जनाब उन्होंने रिलाई किया कि मैं अपने 8 तारीख के फैसले पे रिलाई करता हूं कि जो मैंने पहले फैसला दिया था, ये जानते पूछते कि जनाब वो फैसला तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, तुम्हारा वो फैसला तो उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका, दोबारा भेजा कि अब दोबारा दिया कि वो फैसला दुरुस्त नहीं, और तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को साइड पे रखते हुए फिर अपने उस फैसले पे जिस पे अदालत बहुत बरम थी। और ये सवाल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से पूछा, कोई जवाब नहीं था उसके पास, इन बातों का कोई जवाब नहीं था मां सिवाय इसके कि जी इमरान खान साहब के लिए तमाम इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। और ये इस केस में आज जो दूसरा सबसे अहम पॉइंट था वो था क्या इंसाफ तक रसाई इमरान खान को मिली क्या एक फेयर ट्रायल मिला, क्या उसको डिफेंस के विटनेसेस पेश करने की इजाज़त दी गई, क्या इमरान खान को मौके दिए गए या एक दिन में ही ये स्पीडी जस्टिस कर दिया गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस के तौर पे नहीं आई बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डर में नोट किया और इन लॉ पॉइंट्स पे उन्होंने कहा कि हम फर्दर कार्रवाई करते हैं। और कल 1 बजे का टाइम दिया, 2 बजे का टाइम दिया। और उससे पहले बड़ी उन्होंने जब उसने कहा ना इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी इमरान खान को तमाम इंसाफ का दरवाजे खुले रखे गए थे, तो उन्होंने कहा जी कहीं आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं अदालत में, देखा इधर-उधर और कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहे, कहीं उनको जेल तो नहीं भेजा गया। मकसद यही था कि इंसाफ के दरवाजों से गुजारे बगैर उनको कुचलते हुए आपने जेल में जाके भिजवा दिया है, जिसकी इजाजत ना हमारा आईन पाकिस्तान देता है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और ना ही गालिबन ये बेंच देगा। और इसमें अब उन्होंने जो बुनियादी चीज़ है कि क्या इस अदालत को जुरिस्डिक्शन थी, क्या वो ये केस चला सकता था, क्या वो जिस अंदाज में उसने केस कॉग्निजेंस जोन सा है क्या वो ये अदालत ले सकती थी या मैजिस्ट्रेट ने लेना था, ये तो सिर्फ ट्रायल चला सकता था। तो ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये वो सवालात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिसाइड होने थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको डिसाइड करने के बजाय भेज दिया ट्रायल कोर्ट को, और 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और ट्रायल कोर्ट ने उन पे फैसला देने के बजाय अपना
पुराना फैसला बरकरार रखा और जिस पे अदालत ने बहुत बरहमी का इजहार। अच्छा, एक जहाँ पर एक सवाल है मेरा राय साहब, अब ये उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा कि अंडरमाइन किया आला अदालतों के फैसले को, ये नोट किया इस चीज़ को, तो अब जो जज है हुमायूं दिलावर, उसके खिलाफ भी ये ऑब्जर्वेशन कोई रेफरेंस की सूरत में हो सकता है, उसके मिसकंडक्ट का, उसके बारे में कुछ उसका हमने माजी में देखा है कि इवन हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस तक आ गए हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, और उनके फैसलों पे ऑब्जर्वेशंस आई हैं। और एक ट्रायल कोर्ट जो कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और 2 दफ़ा अगर वो इस किस्म के काम कर रहा है और उसने आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी की है, और बारहा जज साहब पूछते रहे जी कितने मौके दिए, उनका जी 1 दिन में हमने 2 दफ़ा मौके दिए, जिस पे जजेस हैरान और परेशान थे कि ये कौन से मौके हैं कि जो कि और क्रिमिनल केस में जो डिफेंस अपने विटनेस पेश करना चाह रहा है उसको जज साहब ने नहीं इजाजत दी, तो उमर अता बंदयाल साहब ने और मज़ाहिर अली नकवी दोनों ने ये कहा कि सिविल केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि आप समझते हैं, अदालत कहती है कि मैं इस गवाह को हम नहीं अलाउ करते, लेकिन क्रिमिनल केस में तो जो डिफेंस के विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं डिफेंस के, वो तो उसका हक है मुल्ज़म का कि वो पेश करे। बिल्कुल, उसमें समी साहब अदालत उसकी जो रेलेवेंसी है वो डिटरमिन ही नहीं कर सकती। अदालत को क्या पता कि वो क्या बोलने आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के पर्टिकुलर केस में उनके अकाउंटेंट थे जिन्होंने उनके टैक्स के पेपर भरे, जो बेसिकली सारी कंट्रोवर्सी जहां से शुरू हुई। इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो ये आएगा कि चूंकि अपील भी पेंडिंग है वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये इतने सीरियस लॉ पॉइंट्स हैं। अब ये बताइए जरा कि आज की जो सारी हेयरिंग है, इसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह कल वहां पर प्रोसीडिंग्स होंगी? देखिए, कल तो वहां की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लिमिटेड प्रोसीडिंग है, वो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है एंड ग्रांट ऑफ बेल है। मोस्ट प्रोबेबली कल वो डेफिनेटली अलाउ हो जाएगी, उनकी जमानत हो जाएगी, और जमानत होते ही आप देखेंगे कि उनको किसी और मुकदमे में पकड़ लिया जाएगा। ये लोग छोड़ने वाले तो हैं नहीं। लेकिन कल की हेयरिंग यहाँ की भी इंपॉर्टेंट है, 2 बजे जो होनी है, उसमें सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ये जो तारीखों का सिलसिला लंबा लंबा चल रहा है तो ये जो ऑब्जर्वेशंस आज नोट की गई हैं, अगर इन ऑब्जर्वेशंस के साथ जो अपीलेट कोर्ट है उसको ये कह दिया जाता है कि अपील में ये पॉइंट्स जो पहले ना ट्रायल कोर्ट ने डिटरमिन किए ना रिवीजन में डिटरमिन हुए, इनको डिटरमिन कीजिए और एक लिमिटेड मुद्दत में, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे लिबर्टी की बात है, तो वो जमानत पे रहेंगे और ये अपील का डिसीजन 1 माह में या 15 दिन में, अब जो भी अदालत मुनासिब समझती है, टाइम दे और इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ जाए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि एक जो मेरी अपनी एक लीगल ओपिनियन है, ये नहीं कि अदालत ने कैसे करना है या नहीं, ये एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद कल जो इनको साथ दूसरा ये देखना है कि जी ये अगर एक केस से उठाते हैं दूसरे में और दूसरे से उठाते हैं, तो उनके वकला को चाहिए कि ये इशू भी उसी फोर्स से रेस करें कि जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग बेल। क्या बेल का पर्पस यही है कि 180 केसों में आप इनको बारी बारी अरेस्ट करते रहें, या बेल का मकसद है कि ही शुड बी सेट ऑन लिबर्टी? और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हुए हैं कि अगर आप एक केस में जमानत पे हैं तो अदालत से अपना केस ये तो ठीक है, ये तो आएगा। लेकिन जो मामला ज्यूरिसडिक्शन का है, अब इसमें जो बुनियादी चीज़ जो ट्रायल कोर्ट ने जिसका फैसला नहीं किया, जो हाई कोर्ट ने दूसरी दफ़ा भी उन्हें कहा, तो सबसे पहले तो ज्यूरिसडिक्शन का मामला तय होना चाहिए। अगर ज्यूरिसडिक्शन यानी काबिल समात था ही नहीं, जो आज फैक्ट्स पेश हुए दोबारा, उसमें इलेक्शन कमीशन किसी को, यानी जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कर ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन उन्हें पावर डेलीगेट कर ही नहीं सकता। एक मैजिस्ट्रेट अगर इसको पूरा देख के बगैर सेशन जज को रेफर ना करे तो ये केस फाइल ही नहीं हो सकता। तो इसकी तो बुनियाद ही नज़र नहीं आ रही, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सारे यानी दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ये हक़ाइक़ पेश किए गए। देखिए, जो अपील होती है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होती है, और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी इंश्योर करना है कि अगर हम ये वापस अपीलेट कोर्ट में जाता है, वो फिर उठा के रिमांड शुरू कर देती है, तो फिर ये दोबारा से वही एक चक्कर शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले डिटर्मिनेशन नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख सकती है कि आप इन पॉइंट्स को डिटर्मिन करें और इन पॉइंट्स की बुनियाद पे आप इस अपील को डिसाइड करें। और अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तमाम पहलू देखने पड़ेंगे इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इन द लाइट के जी जो इमरान खान है उनका केस पहले दिन से यही था जिसको सुना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। कल 2 बजे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम, वहां पर अगर सजा सस्पेंड भी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो क्वेश्चन वहां पे फॉर्मुलेट हुए हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी गए और ये ट्रायल कोर्ट में भी पॉइंट उठाए गए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कल इन तमाम चीज़ों का अगर ज्यूरिसडिक्शन पर वो फैसला कर देती है
تو کیس تو ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیے سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو آئی تھنک دیٹس وڈ بی اے کیس آف فرسٹ انسٹنس, ایک بہت بڑا کیس ہوگا. لیکن بظاہر میری اوپینین جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپیلیٹ کورٹ کو ٹائم فریم کے ساتھ پابند اگر کرتے ہیں تو یہ ایک راستہ ہے. دوسرا سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 میں یہ بہت زیادہ پاورز ہیں کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے, کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس تو یہی ہے کہ اس کو ایگنی آف ٹرائل سے دوبارہ نہ گزاریں اور ایک فیصلہ دے دیں. میں کویسچن دہراتا ہوں, ریفریز کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے پہلے ریمانڈ کیا یہ اور کہا کہ اس کی جو جوریسڈکشن ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہائی کورٹ نے آگے ٹرائل کورٹ کو کر دیا. تو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود اگر ٹرائل کورٹ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب پھر دوبارہ سپریم کورٹ واپس بھیج دے گا. اب سپریم کورٹ میرے خیال ٹرائل کورٹ کو تو نہیں بھیجے گا, اپیلیٹ کورٹ کو بھیجے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر بھیجتا ہے. ادروائز سپریم کورٹ وہ خود بھی تو کر سکتے ہیں. خود بھی یہ میں نے کہا نا آرٹیکل 187 میں ایک کمپلیٹ جو جسٹس کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی یہ کورن نان جورس تھا, یہ جورسڈکشن نہیں تھی, یہ آرٹیکل 10A کے خلاف تھا, اس پورے ٹرائل کو وہ ختم کریں اور کہیں کہ جی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سیٹ ایٹ لبرٹی اور ان کو بری بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کل الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بھی بلایا, نوٹس کیے ہیں. اب اگر سارا کیس سننے کے بعد ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجنا ہے تو پھر سن کیوں رہے ہیں سب کچھ؟ نہیں, ٹرائل کورٹ کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ یا اپیلیٹ کورٹ کو بھی کیوں بھیجیں گے, یعنی ہائی کورٹ میں کیوں بھی بھیجیں گے اگر خود سارا کیس سن لیا 3 ججز نے, سارے فیکٹس ان کے سامنے آ گئے اور یہ کیس جو ہے پہلے ریمانڈ ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے, تو بڑا اٹ از ویری لائکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. باقی دیٹس اپ ٹو دی کورٹ. بالکل آرٹیکل 187 ہے, جیسے کہ CRPC میں 561 ہے. سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ اگر نیچے ٹرائل کے چلنے میں اور بیسک کوشچن میں کہ کورن نان جوڈس ہے, جورسڈکشن ہی نہیں تھی, سب کچھ غلط تھا, تو وہ اوبویسلی فیصلہ تو کر سکتی ہے. لیکن اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں کل ہی ملے گا. کل بڑا اہم دن ہے ایسا, بہت بہت شکریہ. کل بہت اہم دن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اور اس کے بعد سپریم کورٹ. اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ توشہ خانہ کیس مکمل طور پر اپنے انجام کو پہنچ جائے, نہیں تو عمران خان صاحب کی اس کیس میں جو سزا ہے وہ بھی سسپینڈ اور ضمانت پر رہائی کا بھی بہت بڑے چانسز ہیں. اس لیے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے بہت سارے امپورٹنٹ چیزوں کو نظر انداز کیا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انڈرمائن کیا, اور اس میں غلطیاں آج سپریم کورٹ نے نشاندہی کر دی. لیکن اب حکومت جو ہے اس نے مختلف مقدمات قائم کر رکھے ہیں اور اس بات کا بھی لوگوں کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. ایک کے بعد دوسرا مقدمہ, دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ. لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر ملزم, اگر کوئی شخص اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہو تو جو اس کا عبوری ریلیف ہے وہ اس کی عدم حاضری کی صورت میں عدالت میں وہ ضائع نہیں ہو سکتا. لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگس انفولڈ. لیکن آج عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بڑا دن. اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جناب جسٹس مظاہر نقوی اور جناب جسٹس جمال خان مندوخیل بہت ہی تحمل سے, اطمینان سے انہوں نے پوری باریکی سے اس کیس کا جائزہ لیا اور اس میں جو لوپ ہولز اور اس میں جو غلطیاں نظر آئیں ان کی نشاندہی کی. اب لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.